रोज़ एक ही टाइम पे बैठो, तभी तुम पूजा कर पाओगे, तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा, या तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो इसी बारे में क्या मतलब ऐसा हमें करना चाहिए, डेली सेम रूटीन से आप फॉलो करें, बैठें और बिल्कुल एकदम आपको डेली नियम से ही सब कुछ करना चाहिए, तभी भगवान मिलते हैं या तभी भगवान हमारी बात सुनते हैं, हमारी प्रेयर्स पूरी करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ अपने तरीके से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कहानी से दिल तक। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा, एक ग्वाला जो कि गाय चराता था, वो जंगल में जाता, और जंगल में जब जाता था रोज़, तो वो देखता था कि एक पेड़ के पास में और साथ में नदी बह रही है, वहाँ पे एक साधु बाबा बैठे रहते थे, और वो अपनी ध्यान लगाकर आंखें बंद करके और वो आराम से अपनी पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो वो रोज़ देखता था, उसको देखते देखते कुछ दिन हो गए, उसने देखा कि रोज़ इस टाइम पे आते हैं, बैठते हैं नदी के किनारे, अपना आसन लगाते हैं और इतनी देर के बाद में उठकर चले जाते हैं। आज मैं डेफिनेटली इनसे पूछूंगा कि आप ये क्या करते हो और इससे क्या होता है। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। तो उसने एक दिन देखा, जैसे ही बाबा उठे वहाँ से, तो वो वहाँ पे पहुँच गया और जाके बोला कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछो। तो बोला कि आप ये रोज़ क्या करते हो यहाँ पे आके, और इससे आपको क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं यहाँ पे आके अपनी साधना करता हूँ, मैं अपनी यहाँ पे आके मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, इससे मैं भगवान को पा सकूँगा, तो इसके लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। अब इतनी बात सुनी उसने और बोला कि ठीक है, ऐसा करने से भगवान मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा करने से भगवान मिलते हैं, मेरा यही मानना है और मैं इसलिए रोज़ आता हूँ, रोज़ इसी टाइम पे ये करता हूँ। तो कहता है ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा हो गया कि मतलब मेरे को भी ये करना है। जैसे ही बाबा उठ के गए वहाँ से, वो बच्चा वहाँ पर बैठ गया, उसी मुद्रा में, उसी हिसाब से ध्यान लगाकर, और बिल्कुल उसने सोच लिया, आज दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज तो मैं भगवान को पाकर ही रहूँगा। बैठ गया वो ध्यान लगा के। अब बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा था उसको कि इस तरह से सांस मैं लेता हूँ, सांस को इतनी देर के लिए रोकना है, ये सारी उन्होंने सारी चीज़ बताई। तो वो जब सांस रोक कर बैठा था, क्योंकि बाबा जो है वो थोड़ी देर के लिए सांस रोकते थे और सांस रोक कर साधना करते थे, और उतनी देर के बाद में वो अपना नियम उनका ख़त्म हो गया और वो चले जाते थे। लेकिन इस बच्चे को जब ये पता चला कि इस तरह से उन्होंने कहा है श्वासों को रोकना पड़ता है और भगवान का ध्यान लगाना पड़ता है, तभी भगवान मिलते हैं, तो उसने कहा आज तो कुछ भी हो जाए, आज मैं पाकर रहूँगा। तो उसने अपनी जो सांस है वो रोक लिए और ध्यान लगाने लगा और कहने लगा कि आज तो भगवान मुझे मिल के ही जाएंगे यहाँ से। तो अब इतनी नौबत आ गई कि उस बच्चे के प्राण निकलने की बात आ गई, मतलब इतना वो अनकंफर्टेबल हो गया, उसने सांस रोकी हुई थी और भगवान का ध्यान कर रहा था। तो अब ये देखकर, ये सुनकर कैलाश पे बैठे जो भोलेनाथ थे, उन्होंने ये चीज़ देखी, जबकि यहाँ पे मृत्यु लोक पे कोई बच्चा छोटा सा इतना ध्यान लगाकर बैठा है और सांस रोके हुए है, अब बस इसकी मृत्यु हो जाएगी अगर मैं नहीं गया। तो उन्होंने आकर उसको दर्शन दिए और बच्चे की आंखें बंद थी। उन्होंने कहा कि बालक बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस बच्चे ने आंखें खोली और पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, जिसके लिए तुम इतनी साधना कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ हूँ, तुम्हारे ये जो दृढ़ संकल्प से मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अब बच्चे ने तो कभी भगवान देखे नहीं थे, तो उसको तो पता ही नहीं था कि ये सच में भगवान है या कोई और। तो उसने उस बात को पूरा कंप्लीटली प्रूफ करने के लिए कि ये एक्चुअली में है या नहीं, उसने क्या किया, उसने फट से रस्सी ली और भगवान को जो है साथ में जो पेड़ था उससे बांध दिया और बोला आप यहीं रुकना, और फटाफट भाग के गया साधु बाबा को आवाज़ लगाते हुए और बोला कि आप जल्दी मेरे साथ आओ, मैंने भगवान जी को देखा है, भगवान जी प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया, आप बताओ ये भगवान है क्या। तो साधु बाबा को बहुत अजीब लगा, बोले अच्छा चलो ठीक है। वो भागते हुए आए, देखा और वो पेड़ के पास में बंधे हुए भोलेनाथ थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखो।
तो जब ऋषि ने देखा, ऋषि मुनि ने, कि यहाँ तो कोई नहीं है, उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, किसको बोल रहे हो? तो बच्चे को बहुत अजीब लगा। उसने कहा कि मुझे तो दिख रहे हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहे? तो उन्होंने उस बच्चे ने भोलेनाथ से कहा कि आप मुझे दिख रहे हो, इनको नहीं दिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो वहाँ भोलेनाथ ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दर्शन देता हूँ जो मन से बिल्कुल साफ हैं, जिनका मन स्वच्छ है, और जो बिल्कुल किसी निश्चय, मतलब कोई उनको सेल्फिशनेस नहीं है, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना मुझे ध्याते हैं और मेरे मेरे दर्शन चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में थोड़ा भी डाउट है या थोड़ा भी छल कपट है, मैं उनको दर्शन नहीं देता। तो ये बात सुनकर उस बच्चे को समझ में आया। तो वही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा उस बाबा का जो नियम है वो ये है कि मैं इतने देर तक श्वास रोकूंगा, अगर इसके ज़्यादा मैंने रोकी तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इतनी देर तक ही रोज़ करूँगा, इसी समय आकर यहाँ बैठकर इस आसन में भगवान को ध्याऊंगा, यदि आए तो आए, नहीं तो फिर कल, ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने उस समय ये नहीं सोचा कि ये समय है या नहीं है, मुझे आज ही चाहिए। तो उसने उस भाव से भगवान को ध्याया और भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो कहने की बात ये है कि चाहे आप इसको एक मिथ समझें, एक स्टोरी समझें, कहानी समझें, पर कहानी का जो तात्पर्य है, जो उसको बताने का जो मकसद है, वो ये है कि आपको किसी भी बाउंडेशन में आके भगवान को नहीं ध्याना है। उस डिवाइन पावर को, उन अल्टीमेट एनर्जीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है कि मेरे को सुबह उठकर इतने बजे ये करना ही है, चाहे मेरा कुछ भी काम रह जाए, मुझे ये काम करना ही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान समझते हैं, और जब आप उनको मन से ध्याते हैं, चाहे वो कुछ सेकंड की, कुछ पलों की बात हो, उनको वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम घंटों घंटे भी बैठे रहते हैं और बस भगवान के जप करते रहते हैं और फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, तो इसका मतलब यही है कि अभी मन में कुछ ना कुछ शंका, कुछ ना कुछ कपट ज़रूर है। तो इसीलिए, और भगवान को पाने का ऐसा नहीं है कि आपके सामने साक्षात भगवान दर्शन देंगे, ठीक है। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपको लोग ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपके काम बनाएं, तो वो है भगवान की प्रकटता कहेंगे जिसे, कि भगवान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज, जो आपके लिए डिवाइन एनर्जीज हैं, वो ये हैं। जो आसपास के लोग हैं वो आपके साथ अच्छे से रहते हैं। तो इसीलिए ठीक है, बिल्कुल अपना जब तब सब कुछ कीजिए, लेकिन इतने ज़्यादा अपने आप को बाउंड मत कर लीजिए कि मुझे इस समय ये चीज़ करना ही है, नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। भक्ति है, कीजिए, मन से कीजिए, लेकिन अगर डर के करेंगे तो वो कभी भी भक्ति नहीं होगी, वो भगवान को भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिए, और अपने आप को अगर लीन करना है तो चाहे कुछ पलों के लिए कीजिए, उस पावर से कनेक्ट करने के लिए कुछ सेकेंड्स ही काफ़ी हैं, ठीक है। सो ठीक है, इसको फॉलो कीजिए। आशा करती हूँ होपफुली आपको मैं समझा पाई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।